Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math for World. Students, आज हम जी 11th ईयर मैथमेटिक्स FSC ICS और FA के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 9 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नहायत ही आसान एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 9 इसका हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है हमारे पास क्या कहता है, अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। यानी कि ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, उसके अंदर क्या हमारे पास एक रेलवे ट्रेन है, इज़ रनिंग यानी कि मूव कर रही है ऊपर, ठीक है, ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। रेडियस उसने बता दिया है कि जो सर्कुलर ट्रैक है यानी कि सर्कल है, सपोज कर लिए कि हमारे पास क्या है, सर्कल है, ठीक है। सर्कल का जो हमारे पास रेडियस है ना सेंटर से, वो कितना है 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे उसने उसकी वेलोसिटी बता दिया है कि जो ट्रेन है ना वो इसके ऊपर 30, यानी कि इधर मैं अगर लिखूं कि हमारे पास v जो है वो कितना 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर, ठीक है। ये उसने आगे उसकी वेलोसिटी बता दिया कि इस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है। आगे हम क्या कहते हैं जी, थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकंड, यानी कि कहता है जी 10 सेकंड, यानी कि टाइम उसने बता दिया है कि 10 सेकंड के बाद हमने चेक करना है कि हमारे पास एंगल क्या, यानी कि थीटा क्या बनता है, ठीक है, इस ट्रैक के ऊपर। यानी कि हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, बेसिकली थीटा फाइंड करना है 10 सेकंड। सपोज डैट ये, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे मैंने बताया था डायग्राम ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं। डायग्राम अगर आपको आती है बना लें, अगर नहीं आती तो ना बनाए, इससे कोई आपको कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने क्यों नहीं बनाई है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। तो ये सिर्फ सवाल समझने के लिए मैं बना रहा हूँ इधर। यानी कि सपोज डैट ये 10 सेकंड, यानी कि इधर से लेकर इतना जो हमारे पास टाइम है ना, सपोज डैट ये हमारे पास कितना है 10 सेकंड, टी बता दिया उसने, ठीक है। 10 सेकंड के बाद कहता है चेक करें कि एंगल क्या बनता है हमारे पास, यानी कि थीटा फाइंड करना है। उसके बाद उसने क्या वेलोसिटी भी बता दी है। तो हमने फार्मूला एक पढ़ा था, हम जानते हैं कि जो हमारे पास आर्क लेंथ जो होती है एल, यानी कि वो किसके इक्वल होता है, आर थीटा के इक्वल होता है। तो इधर से थीटा इक्वल हमारे पास किधर से आ गया, एल ओवर आर के, यानी कि आर इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला है। इधर हमारे पास एक रेडियस की वैल्यू है, यानी कि आर हमारे पास दिया गया है, एल नहीं है हमारे पास। एल हम इस तरह करते हैं कि फाइंड कर लेते हैं। वो हम कैसे करेंगे, तो आपने सबसे पहले इधर सोल्यूशन में लिखते हैं हम। सोल्यूशन में क्या कहता है, हमारे पास है जी आर जो है वो 500 मीटर के इक्वल है, ठीक है, ये ऊपर आ गया। आगे जी हमारे पास उसने वेलोसिटी बता दिया 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे उसने क्या बताया हमारे पास टाइम, ये टी इक्वल आ गया 10 सेकंड। जो जो चीज़ें स्टेटमेंट के अंदर जो भी इधर बताई गई हैं वो आपने सभी मेंशन करनी है इधर, ठीक है। तो थीटा हमने फाइंड करना है। तो अभी हमारे पास ये आर्क लेंथ यानी कि एल नहीं है, एल फाइंड करेंगे तो तब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एल हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, हम जानते हैं कि जो हमारे पास एस इक्वल टू आर थीटा के इक्वल होता है, एस इक्वल टू वी टी के इक्वल होता है, यानी कि डिस्टेंस जो है ना, ठीक है, वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, वी टी के इक्वल। तो एस को मैं इधर लिख सकता हूँ कि एस जो है वो एल के इक्वल है, ठीक है। यानी कि एस को मैं इधर लिख सकता हूँ कि ये आर्क लेंथ है, ठीक है। यानी कि ये देखें ना, ये इस स्पीड के साथ मूव कर रही है, इधर से लेकर इतना जो हमारे पास टाइम है वो 10 सेकंड है। जो हमारे पास वेलोसिटी है वो 30 किलोमीटर है, ठीक है। ये बेसिकली ये आर्क लेंथ है ना, यानी कि डिस्टेंस, इसे मैं एस भी लिख सकता हूँ, एल भी लिख सकता हूँ, यानी कि ये हमारे पास एल इक्वल एस इक्वल वी टी, यानी कि एल भी आप लिख सकते हैं और एस भी। फार्मूले में हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, एल है, ठीक है। तो हम इसलिए एल को साथ लेकर चलेंगे। तो इधर से जी हमारे पास वैल्यू पुट कर लेते हैं, वी की वैल्यू कितनी है 30 किलोमीटर। अब ये देखिए किलोमीटर को किस तरह हम चेंज करेंगे, मैं इधर चेंज कर देता हूँ कि 30 मल्टीप्लाई, किलो हमारे पास होता है 10⁻³ ओवर,
आवर को हम क्या करते हैं कि सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो इधर से हम इस तरह कर सकते हैं कि 1 आवर के अंदर हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, यानी कि 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, वो कैसे, अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये MCQs के हवाले से सूसन। तो हम जानते हैं कि 1 आवर के अंदर हमारे पास कितने मिनट होते हैं। ठीक है, 60 मिनट होते हैं, यानी कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं। उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये हमारे पास गया 3600 सेकंड्स आ गए। तो हमने इस तरह इसे कन्वर्ट कर दिया। तो इसे आप लिख सकते हैं 3600, तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, हमने इसे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया और आवर को सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये इस तरह आपने साथ यूनिट भी लिखना है। ठीक है, आगे इधर हम वैल्यू आप पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई टी की वैल्यू अब क्या है 10 आ गई, ये ऑलरेडी सेकंड में है। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 मल्टीप्लाई 10⁻³ का मतलब है इसकी पावर कितनी है, 3 है, यानी कि इसे हम इस तरह लिखना है कि 1 आगे 3, मसलन ये 0 साथ में डाल देनी है। इसका मतलब ये है, ये आप पहले फिजिक्स के अंदर कर चुके हैं, प्रीफिक्स के अंदर, तो ये आपको पता होगा। किलो जो है वो 1, यानी कि 1 किलो जो है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻³ के इक्वल। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, ये MCQs के हवाले से सूसन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो अब हम इन्हें इस तरह करते हैं, मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 3600 मल्टीप्लाई 10, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया इसका 83.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि L यानी कि हमारे पास आर्क लेंथ है वो इस चीज़ के इक्वल आ गई है। ठीक है, तो अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं कि वी नो दैट थीटा इक्वल टू L ओवर R। L हमारे पास क्या है 83.33 ओवर। ठीक है, R की हमारे पास वैल्यू है 500। तो इधर से हमारे पास थीटा जो है वो किस चीज़ के इक्वल आ गया जी, 83.33 डिवाइडेड बाय 500, यानी कि हमारे पास आ गया जी 0.16, यानी कि थीटा जो है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया, 0.16 रेडियन के इक्वल आ गया। ठीक है, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/6। ठीक है, रेडियन, यानी कि थीटा हमारे पास क्या आ गया जी 1/6 रेडियन या 0.16 रेडियन के इक्वल आंसर आ गया इसका। तो ये था इसका आंसर, नहायत ही आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। बस आपने ये फार्मूला ज़हन में रखना है कि जो हमारे पास आर्क लेंथ है वो इस चीज़ के इक्वल होती है। बाकी जो चीज़ें आपको गिवन है वो सभी आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि ये वो सारी आपने पुट करनी है अंदर, इसके क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। बाकी आपने ये फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, ये S इक्वल यानी कि डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम के, यानी कि वेलोसिटी और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली आर्क लेंथ के इक्वल होता है। ठीक है, हमने क्योंकि वो चीज़ हमने फाइंड करनी थी ना, L यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना था, तो ये जी हमारे पास इस तरह हमने कर लिया। ये यूनिट आपने साथ में लाजमी लिखना है। तो इधर से जी 0.16 आ गया रेडियन थीटा, आप इसे 0.16 को 1/6 रेडियन भी साथ में लिख सकते हैं। तो ये जी इसका आंसर था। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।